welcome back. What is Sengol? Know about its history and significance. अरे वाह, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। हमने बीच में एक और वीडियो देखा था, उसमें काफी क्लैरिफिकेशन, काफी कुछ बताया था, पर अब हो सकता है इसमें और डिटेल्स पता चले। तो चलो, हम सबको पता होना चाहिए, हर इंडियन को इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था। कितनी दुख की बात है कि इंडिपेंडेंस डे जब हुई है हमारी, तो ये इस वे से हुआ, कुछ कोई बुक में कहीं कुछ जिक्र नहीं था। सेंगोल का कहीं है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो हैरान होते थे, सेंगोल है क्या यार। ना हमें कहीं हिस्ट्री में पढ़ाया गया, ना इंडिपेंडेंस के चैप्टर में कुछ इस बारे में बताया गया। कमाल है यार। और वो भी सुन के इतनी हैरानी हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास ही रखा हुआ है, और उन्हीं के कमरे में डंडे की तरह, उनको लगा छड़ी की तरह, वो उसको सब लोग सोचते थे। ये मतलब इतना बड़ी सिग्निफिकेंस चीज का ये उसको इज्जत मिल रही थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया और नए भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के अधीनमों से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि में विराजित है। नीचे लिखा भी है कुछ। ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवावडथुरई आदीनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया था, जिसका आयोजन भारतीय सभ्यता के अनुसार किया गया था। उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका, जो मिलना चाहिए था। वही तो मैं कह रही थी। कहानी मुड़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम की ओर, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68वें प्रमुख परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, वे सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम से इसका वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था, लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक बार इस अद्भुत संस्मरण के सार्वजनिक होने पर तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। माननीय प्रधानमंत्री एक परंपरागत प्रतीक की खोज में थे। तत्पश्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्षण किया। वो जो बताया था उन लेडी ने, उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसका प्रमाण मीडिया विश्लेषणों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह ऐतिहासिक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में मिला। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में
आणई कहा जाता है। इस विचार से माननीय प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्वितीय प्रतीक को अमृत काल के प्रतिबिंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरण कराता है। इस दृढ़ता के साथ भारत विश्व गुरु के रूप में अपना यथोचित स्थान ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है। ब्यूटीफुल यार, बहुत ही प्यारा बनाया था, बहुत सुंदर वीडियो है, ताकि सबको पता चले। इसमें भी उन्होंने यही बोला, जिन्होंने बुक में भी लिखा हुआ है, वो उन्होंने जो बताया था वो भी खुद बोल रहे हैं कि हिस्ट्री में जब ये दिया गया सब जो है, ये किताबों में होना चाहिए था, स्कूल की बुक्स में होना चाहिए था, हिस्ट्री की बुक्स में होना चाहिए था, पर वो कहीं नहीं है। तो भाई जो मतलब इससे मतलब है कि हमारी हिस्ट्री में क्या बताना चाहिए, वो कोई ऐसे लोग थे जो अपनी मर्जी से कर रहे थे। जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो सच है, वो सारा हमारे सामने लाने की जगह वो कौन थे, मैं तो इतनी हैरान हो रही हूँ, जो उन्होंने अपने आप डिसाइड किया नहीं ये नहीं, हम बताएंगे, ये बताएंगे। कितना कुछ हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं यार हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब थोड़ा सा किसी और चीज पे पढ़ते थे तो लगता था यार हमें इसके बारे में ज्यादा बताओ, भगत सिंह के बारे में ज्यादा बताओ, ये सब। और ऐसी कितनी सारी चीजें जो हटाई, ये तो पता ही नहीं चला हमें। देखिए अभी तक हिस्ट्री एग्रेसर के हिसाब से थी, नॉट द पर्सन हु इज लिविंग देयर। कितनी गंदी जब हिस्ट्री को लिखा जाएगा फ्रॉम द पीपल हु लिव देयर इन द लैंड, कि हम लैंड में थे, पर ब्रिटिशर के टाइम लोग आए, लोगों ने तबाही की, तो उसके एंगल से होना चाहिए कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, ये हिस्ट्री होनी चाहिए। चलो मुगल के टाइम तुमने मुगल की डाल के कर दी, पर यार तुमने इवन इंडिपेंडेंस में भी तुमने कब्जे कर दिए। जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो एग्रेसर के हिसाब से लिखी है कि एग्रेसर आ रहा हूँ और मैं कब्जा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके पर्सपेक्टिव से। पर इंडिपेंडेंस के बाद की भी क्यों नहीं बताई? जितनी भी हिस्ट्री है, जो भी हुआ था, इट शुड बी फ्रॉम द पॉइंट जो वहां पे ओरिजिनल रहता है कि मैं बैठा हुआ था, मैं अमीर था, सब बढ़िया था, बाहर से एग्रेसर आया था, उसने अपना कल्चर थोपा, उसने रिलीजन थोपा, उनको बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं वो। यार मुगल्स दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं, वो मोहम्मद बिन गौरी और गजनी जब पढ़े थे, हमने का पता नहीं कितने ब्रेव लोग हैं, बड़े महान हैं, वो भी बड़ा उन्होंने बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ था। वो तो उनको दिखा रहे थे बड़े ग्रेट लोग हैं। और हम लोग बच्चे जो बैठे होते सोचते थे यार अटैक हमारे इंडिया पे कर रहे हैं और ये ग्रेट हो गए, ये कैसे ग्रेट हुए यार? हद ही होता था, ब्रिटिशर्स को भी ऐसे शो हुआ कराते थे जैसे ग्रेट हो। अब होप ये है कि अब चेंजेस आएंगे, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि सेंगोल जो है उसका जितनी भी नॉलेज है वो कहीं थी नहीं बुक्स में, मेरे ख्याल से वापस आएगी, बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सब देखेंगे पार्लियामेंट में सामने पड़ा नहीं, और अब उसका सिग्निफिकेंस अब पता चल रहा है कि और उस सिग्निफिकेंस की वजह से ट्रांसफर ऑफ पावर है। और जिसके पास ये है वो मतलब वो कहता है कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं लॉ ऑर्डर जो है सबके लिए इक्वल और मतलब सच्चा जो है डिसीजन दूसरों के लिए करूँ, ये नहीं कि भेदभाव और उस टाइप से नीति से चलेंगे, फेयरनेस से चलेंगे। और वो पार्लियामेंट में लग दिया है कि ये पार्लियामेंट जो है पूरी चलेगी लोगों के लिए ये तो वो उन्होंने दिखाया कि क्यों इतना सिग्निफिकेंट और क्यों मोदी जी ने उसको वहां पे लगाया। बहुत ही सुंदर था यार। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।